अब जाकर जो तुम्हारा खोया हुआ विश्वास तुम्हारे ऊपर से था ना, वो अब वापस लौटना शुरू हो जाएगा। और जब तक तुम अपने ऊपर पूर्णतः विश्वास कर लोगे कि हर चीज़ तुम हासिल कर सकते हो, हर सफलता तुम प्राप्त कर सकते हो, तब तक तुम खुद ब खुद बहुत कुछ हासिल कर चुके होगे। मैं तुमसे आज फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इतना आशीर्वाद है ना मेरा तुम पर, इतना आशीर्वाद है कि तुम्हें ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है, बस चाह जाने की ज़रूरत है। ये बात अलग है कि तुम मेरी सबूरी या मेरे रास्तों पर विश्वास रखते हुए रुके रहते हो, पर याद करो, अच्छे से याद करो, तुमने पिछले दिन जितनी भी बातें कही हों, जितनी भी अर्जियाँ लगाई हों अपने लिए, खुद के लिए, जिसके लिए जैसी भी, वो सारी स्वीकार हुई हैं। तो तुम्हें ना ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कह देने की ज़रूरत है। इतने में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम मांगते नहीं क्योंकि विश्वास करते हो मुझ पर, और यही तो मुझे ऋणी बना देता है बार बार, हर बार तुम्हारा। तुम आकर मुझे साष्टांग दंडवत करते हो, पर मैं तुम्हारे भक्ति पर नतमस्तक हो जाता हूँ। इतना विश्वास, गुस्सा होने के बावजूद, रोने के बावजूद भी इतना विश्वास कोई कर सकता है क्या? अगर कोई भक्त है तो वो तुम हो। बस ऐसे ही रहना और कभी घमंड भी मत लाना। और तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, किस्मत, समय या लोग कौन रोक सकते हैं तुम्हें? इतनी औकात है क्या किसी की? किसी की नहीं। रोकना छोड़ो, वो सोच भी नहीं सकते तुम्हारे बारे में जब तक ख्याल मैं ला कर ना दूँ। और जो तुम्हारे लिए गलत कर रहे हैं, गलत विनती कर रहे हैं, तुम्हारे लिए गलत बातें कह रहे हैं, तुम्हारे लिए गलत तंत्र मंत्र कर रहे हैं, वो सब शायद बुरी तरह से परास्त होना चाहते हैं। उन्हें हारने का दृढ़ इच्छा और विश्वास हो गया है, इसलिए अब वो वैसा कर रहे हैं। तो उन्हें तुम उनके हाल पर छोड़ दो। जो गलत है उसे सज़ा मिले, ये भाव रखना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गलत ना होना चाहिए, ना देखना चाहिए, और ना उसका समर्थन करना चाहिए। तो तुम जो मुझसे कहते हो कि बाबा गलत लोगों को सज़ा मिले, तो वो कहना भी गलत नहीं है, लेकिन जब तुम उन्हें माफ़ कर देते हो, अपने दिल से हटा देते हो, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी जो गलत कर रहे हैं, सज़ा तो उन्हें मिलेगी। मेरी ज़्यादातर बच्चे बहुत मन से मेरी सच्चरित्र का पाठ करते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे कुछ बच्चे इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो मेरी सच्चरित्र अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, मेरी कोई पूजा आराधना अच्छे से कर नहीं पा रहे। पर पता है क्या, तुम्हारे भीतर अभी बहुत कष्ट है, तुम्हारे भीतर अभी बहुत दुख छुपा हुआ है, और जब तक वो कष्ट, वो दुख बाहर निकल नहीं जाते ना, मैं आगे तुमसे कुछ करवाना नहीं चाहता। कारण मात्र सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें उन सारी चीज़ों से आज़ादी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे डर से आज़ादी देना चाहता हूँ, और तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है ना, ये मुझे पता है इस वक्त। पर बात ऐसी है ना कि तुम जैसा चाह रहे हो कि जिस जिस तिथि पर जो जो चीज़ें हो जाए, वो वैसे नहीं होंगी, थोड़ी अलग तरह से होंगी, पर बहुत सुंदर होंगी। और यदि तुम्हें लगता है कि भविष्य में एक ही दिन यदि दो ज़रूरी काम आ जाएं, तो किसका चुनाव करोगे, तो उसकी फ़िक्र मत करो। मैं ऐसे तुमसे सारी चीज़ें करवाऊँगा ना, समय कुछ इस तरह से रखवाऊँगा कि तुम हर जगह उपस्थित रह पाओ। इसलिए तुम्हारा काम कैसे होगा, इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी काम करने की इच्छा है तो उसे पूरी मैं करवाऊँगा। और वैसे भी अभी शीघ्र अतिशीघ्र में ना मेरा तुम्हारा मिलना होगा, बहुत सुंदर मिलना होगा, बहुत सुंदर दर्शन मिलेंगे तुम्हें। और याद रखना, तुम्हें जो कभी कभी खाली बैठा दिया जाता है ना, आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, वो असलियत में कोई रुकावट नहीं है, वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया जा रहा है। अगर तुम्हें चोट भी आई ना, तो वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए ही। अगर तुम्हें रोक दिया जाए, तुम्हें जाने ना दिया जाए, या यहाँ तक कि तुमसे बातें छिपा ली जाएं, वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। तुम परेशान मत होना। कोई धोखा दे ना दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब जिस बात की जानकारी होनी चाहिए तब मैं वो दे रहा हूँ। और तुम निश्चिंत रहो, सबके लिए निश्चिंत रहो। जो घर से बाहर जाएगा वो सुरक्षित घर आएगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। किसी के लिए परेशान मत होना। खुश रहो।